आज का आपका टॉपिक है प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस। देखो, अब प्रोडक्ट में केस में बच्चे आपके पास क्या आता है। प्रोडक्ट में एक तो आपको टॉपिक के नाम से क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर टॉपिक का नाम प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस है, दैट मीन्स आप अभी आपके पास दो मैट्रिसेस दी हुई होंगी, जस्ट लाइक ए कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसके एलिमेंट ए आई जे टाइप के हैं, और मान लो इसका ऑर्डर जो है वो m इंटू एन है। ओके, एंड बी कोई मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स आपके पास बी आई जे टाइप के हैं और इसका ऑर्डर आपके पास एन क्रॉस पी है। तो जो इनका प्रोडक्ट होता है, पहली बात ये ध्यान रखने वाली है कि जो इनका प्रोडक्ट होता है उसको हम लेट अस कंसीडर अ न्यू मैट्रिक्स सी जिसके एलिमेंट्स सी आई जे टाइप के होंगे। तो इसका जो ऑर्डर होता है बच्चे, वो आपके पास एम इंटू पी होता है, इसका पहला और इसका लास्ट। और टू मैट्रिसेस की प्रोडक्ट तभी आपके पास पॉसिबल है अगर ये वाला नंबर और ये वाला नंबर सेम होंगे। ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। पहली बात ये कि जो भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास एक न्यू मैट्रिक्स मिलेगा, उसका जो ऑर्डर होगा वो आपके पास m क्रॉस p होगा। ठीक। एंड सेकेंड थिंग इज दैट कि आप बस उन्हीं मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कर सकते हो जहाँ पे ये वाले n का वैल्यू आपके पास सेम होना चाहिए। जब आप आगे क्वेश्चंस करोगे तब आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं इसके। जैसे कि आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है इसका। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड ए बी इफ A is equal to 6, 9, 2, 3 and B is equals to 2, 6, 0, 7, 9, 8। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इज प्रोडक्ट ऑफ ए बी इज पॉसिबल और नॉट। आपका जो ए और बी का प्रोडक्ट होगा वो कैसा सा मैट्रिक्स है, 6, 9, 2, 3, 8 ए है एंड बी इज सॉरी इक्वल्स टू नहीं आना था यहाँ पे हम कुछ भी नहीं लिखते हैं। ठीक है, और बी मैट्रिक्स आपका किस टाइप का है, 2, 6, 0, 7, 9, 8। अब सबसे पहले आप देखो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, बताओ बच्चे। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए? 2 2 into into 2, 2. 2 into 2। एंड व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी? 2 into 3, 2 2 into 3. into 2 3। into 3. अब ये वाले दोनों नंबर सेम आ गए। ठीक है, ये वाले दोनों नंबर सेम आ गए, दैट मीन्स आपका प्रोडक्ट पॉसिबल है। यस, प्रोडक्ट इज पॉसिबल। तो अब आप देखो जो आपका रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा, अ न्यू मैट्रिक्स, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ अ न्यू मैट्रिक्स? आफ्टर प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी यू गॉट अ मैट्रिक्स, एंड व्हाट इज ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स, बताओ। 2 into 3, 2 टू into 3. इंटू थ्री मीन्स इसमें टू रोज होंगी एंड आपके पास थ्री क्या होंगे, कॉलम होंगे। अब देखो बच्चे प्रोडक्ट होता कैसे है, थ्री कॉलम्स होंगे मीन्स ए कॉलम यहाँ होगा, वन इज हेयर एंड वन इज हेयर। टू रोज होंगे, वन रो इज हेयर एंड सेकंड इज हेयर। अब आप देखो सबसे पहले आपने क्या करना है, फर्स्ट रो को उठाना है, फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई करना है और आंसर किस में आएगा आपके पास, सॉरी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है और आपका आंसर कहाँ आएगा, फर्स्ट कॉलम। ठीक है, आप करो, इसको मल्टीप्लाई करो इसके साथ। ये जो बच्चे लेट आ रहे हैं, बच्चे 10:05 तक ज्वाइन कर लिया करो। ठीक है, लेट मत आया करो, ऐसे फिर बीच में इधर उधर क्लास का रहेगा। ठीक है, अब देखो कैसे मल्टीप्लाई करोगे आप, 6 फर्स्ट मैट्रिक्स में आपको आराम से मल्टीप्लाई करके बताऊंगी, बट नेक्स्ट में हम ऐसे में पूरा एक एक स्टेप नहीं लिखा करूंगी, हम थोड़ा डायरेक्ट लिखा करेंगे। तो क्या बनेगा यहाँ पे आपका एलिमेंट, 6 इंटू 2 प्लस 9 इंटू 7। ठीक है, सेकेंड कॉलम में देखो क्या बनेगा, 6 इंटू 6 प्लस 9 इंटू 9। एंड व्हाट इज इन द थर्ड कॉलम, 6 इंटू 0 प्लस 9 इंटू 8। ऐसे ही सेकंड रो पे आ जाओ, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, एलिमेंट कौन सा बनेगा, यहाँ वाला। तो 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 7, 2 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 9
2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 8 मीन्स आपका मैट्रिक्स क्या बन रहा है यहाँ पे 12 प्लस 63, 36 प्लस 81, 0 प्लस 72. Next second row is 4 plus 21, 12 plus 27, 0 plus 24. तो आपका आंसर क्या बना यहाँ पे? इन सबको ऐड कर दो नेक्स्ट स्टेप में, तो आपका ए और बी का प्रोडक्ट क्या बन गया? 75, 117. देख लेना कहीं कोई मिस्टेक ना हो बच्चे. 72, 25, 39 एंड 24, जिसका ऑर्डर आपके पास क्या है? 2 इंटू 3 है. तो इसमें तो उसने बस ए बी फाइंड करने के लिए बोला गया था. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें आपको उसने देखो जो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट है ना आपके पास, मैट्रिसेस में आपके पास एक प्रॉपर्टी होल्ड करती है. वो आपके पास प्रॉपर्टी क्या है? दैट ए इंटू बी इज नॉट इक्वल्स टू बी इंटू ए. नॉर्मल, ठीक है. नॉर्मली क्या होता है कि जो ए बी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है वो बी ए के प्रोडक्ट के इक्वल नहीं होता है. इसको भी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे. इसका सेकंड क्वेश्चन आपके पास यही है कि आपको शो भी करना है कि इज ए बी इज इक्वल टू बी ए. सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, इफ ए इज इक्वल टू 1 0 0 माइनस 1 एंड बी इज इक्वल टू 0 1 1 0, देन शो दैट ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए. ठीक, इस वाले मैट्रिक्स में तो क्लियर ही है. दोनों का ऑर्डर कितना है? ए और बी का ऑर्डर कितना है बच्चे? 2 into 2 मैम. 2 इंटू टू एंड 2 इंटू टू. तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा उसका ऑर्डर कितना होगा आपके पास? 2 into 2 मैम. 2 इंटू टू ही होगा. ये वाला फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर हम उठाते हैं. प्रोडक्ट तब पॉसिबल होती है जब ये वाला नंबर इक्वल्स होता है ये वाले नंबर. ओके, अब आ जाओ कैसे प्रोडक्ट करोगे. पहली रो को पहले कॉलम के साथ करोगे तो ये वाला एलिमेंट मिल जाएगा, मतलब 0 प्लस 0 मिला. डायरेक्ट करें आप या अभी फिर से पूरा पूरा स्टेप लिखना है? हम डायरेक्ट डायरेक्ट. ठीक है. अब ये आपका बन गया पहला एलिमेंट. अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ किया तो बनेगा सेकंड एलिमेंट. देन फर्स्ट रो सॉरी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, देन सेकंड रो सेकंड कॉलम. तो कितना बन गया ये आपके पास? 0 1 -1 एंड -1. ये तो आपका आ गया ए बी. अब आप निकालो बी ए. बी ए के केस में पहले क्या लिखोगे आप? बी को. और ए कितना है? 1 0 0 -1. करो फिर से प्रोडक्ट. ऑर्डर कितना है? 2 इंटू टू. 2 इंटू टू. जो रिजल्टेंट होगा वो भी 2 इंटू टू में आएगा, बिकॉज रिजल्टेंट ऑर्डर कौन से आते हैं? ये वाले. और प्रोडक्ट तब पॉसिबल होती है जब ये वाला ऑर्डर इक्वल हो. ठीक, रिजल्टेंट पे आ जाओ. फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करोगे तो कौन सा एलिमेंट आएगा? 0 प्लस 0. देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम. तो क्या आएगा यहाँ पे? 0 -1, देन 1 प्लस 0 एंड लास्ट इज 0 माइनस 0. देख लेना कहीं कोई गलती तो नहीं है, क्योंकि मेरे से भी मिस्टेक हो सकती है. ठीक है, 1 एंड 0. तो ये आपके पास क्या आ गया? बी ए. ये आपके पास क्या था? ए बी. तो यहाँ से आपको क्लियर हुआ दैट ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, हेंस प्रूव्ड. क्या हमने प्रूव करना था? कि जो बी ए है वो ए बी के इक्वल नहीं है. क्लियर हुआ या नहीं? यस. ये बच्चे Yes. जीवन नौरिया, बच्चे अब इतना लेट ज्वाइन कर रहे हो. मैक्सिमम 10 5 तक ज्वाइन कर लिया करो, मैक्सिमम 10 10 तक. ठीक है, मतलब जब भी मैं लिंक भेजती हूँ उसके विद इन 5 मिनट्स आप ज्वाइन कर लिया. मैं भी लिंक भेजने में कभी लेट हो सकती हूँ, तो उसके विद इन 10 और 5 मिनट्स आप लिंक ज्वाइन कर लिया. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ ए इज इक्वल टू 6 2 -1 3 एंड I is equal to 1 0 0 1. Prove that a minus 4i
a माइनस 5i इज इक्वल टू 0। अब बच्चे सबसे पहले आप मुझे बताओ व्हाट इज i, व्हाट इज i, आई क्या है बच्चे, क्या बोलते थे हम आई को, भूल गए, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्या बोलते थे आइडेंटिटी। अब ये 2 × 2 का मैट्रिक्स है ना, तो अगर हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी यहाँ पे हम 2 × 2 का ही लेंगे, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसा होता था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स हुज डायगोनल एलिमेंट इज 1। ठीक है, तो इसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो गए, तो करो सॉल्व इसको, -1 3, अंदर क्या आ जाएगा 4 0 0 4, ये क्या है आपके पास मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन, तो कैसे करोगे 6 - 4 2 - 0 -1 - 0 एंड 3 - 4, तो आपके पास यहाँ से a - 4 आए कितना आ गया 2 2 -1 एंड -1। ठीक है बच्चे, कहीं से कोई कुछ आपको गलती लगी कैलकुलेशन मिस्टेक में तो मुझे बता देना। ठीक है, नेक्स्ट इज आपको क्या निकालना है a - 5i, a - 5i भी करो, a तो वही रहेगा, और इस बार तो उन्होंने आई दिया ही हुआ था बाय चांस, कई बार आई ऐसे भी हो सकता है कि आपको ना दिया हो। ठीक है, इस बार तो आई दिया ही हुआ था, मैंने ध्यान नहीं किया, बट कभी कभी आपको क्वेश्चंस में ऐसे भी हो सकता है कि आई ना दिया हो, तो आई ने आपको देख लेना है कि आप उधर किस तरह का किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, उसके अकॉर्डिंग आपने आई का भी ऑर्डर सेम ले लेना है। अगर आपके पास मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 होता तो आप आई को 3/3 का मैट्रिक्स ले लेते, तो यहाँ से a - 5i आपका कितना आ जाएगा 1 2 -1 एंड -2। आपको निकालना क्या है a - 4i इंटू a - 5i को आपको प्रूव करना है 0 पे, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लो, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है a - 4i वो कितना है 2 2 -1 -1 एंड a - 5i कितना है। अब बताओ ये जो o है या फिर 0 है, व्हाट इज दिस, इसको आप क्या बोलते थे, जीरो मैट्रिक्स। यस, जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, इसमें से आप कुछ भी बोल सकते हो। तो करो फिर से, प्रोडक्ट आ गया टू मैट्रिसेस का, ऑर्डर कितना है दोनों का 2 × 2, रिजल्टेंट किसमें बनेगा 2 × 2 में, यस आप इनको प्रोडक्ट कर सकते हो बिकॉज यहाँ पे आपका ऑर्डर सेम है। तो कैसे आएगा रिजल्टेंट 2 × 2 का आएगा, पहली बात तो करो डायरेक्ट प्रोडक्ट करेंगे इस वाले रो को इस वाले कॉलम के साथ, 2 - 2 देन 4 - 4, हाँ देखो 0 आते जा रहे हैं, -1 + 1 -2 + 2, लो जी सारे के सारे क्या आ गया आपके पास 0 0 0 0 मीन्स इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आपका प्रूफ हो। ठीक, करें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बच्चे सेम इसी टाइप का है आपके पास। हाँ जी हाँ जी बोलो, कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, राइट इट एज अ सिंगल मैट्रिक्स। देखो अब ये क्वेश्चन ध्यान से करने वाला है, थोड़ा आप इसको थोड़ा ध्यान से देखोगे। आपको 3 मैट्रिसेस दी हुई है यहाँ और आपको वो बोल रहा है कि आपको इसको एक सिंगल मैट्रिक्स में लिखना है। क्या मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 -2 3, सेकेंड मैट्रिक्स इज योर 2 -1 5 0 to 4 and last row is -7 5 and 0, और थर्ड मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, अच्छा यहाँ पे माइनस का साइन है, माइनस थर्ड मैट्रिक्स इज 2 -5 एंड 7। करो सॉल्व इसको, सबसे पहले बताओ ये दोनों मैट्रिसेस को हमने क्या करना है, इसको और इसको क्या करना है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट करना है। जब इसका आंसर आ जाएगा कुछ तो इन दो मैट्रिसेस को और इस मैट्रिसेस को क्या करना है आपने सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक, तो पहले हम देखते हैं इज प्रोडक्ट पॉसिबल और नॉट। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स 1 × 3। 1 × 3 and what is the order of second matrix 3 × 3। 3 × 3 × 3। तो पहले तो देखो इज प्रोडक्ट पॉसिबल और नॉट, यस मैम।
यस Okay. पॉसिबल, बिकॉज यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है। एंड व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिजल्टेंट मैट्रिक्स? 1 into 3. 1 इंटू 3, हमने बच्चे ब्रैकेट से उस अकॉर्डिंगली डालना है, ठीक है। 1 इंटू 3 का मतलब क्या है कि उसमें एक रो होगी और 3 कॉलम होंगे, तो रो एक के लिए हमने उतना सा ही छोटा सा ब्रैकेट डाला, बट कॉलम 3 है इसलिए हमने यहाँ पे एक बड़ा ब्रैकेट कर दिया। इसका रिजल्टेंट क्या होगा? 1 इंटू 3। तो करो, अब कैसे होगा? फर्स्ट एलिमेंट क्या आएगा? इस रो को मल्टीप्लाई करो, इसके डायरेक्ट करें, 2 माइनस 0 माइनस 21, ओके, माइनस 1 माइनस 4 प्लस 15, नेक्स्ट 5 माइनस 8 प्लस 0, और माइनस में साथ ये वाला मैट्रिक्स लिख दो, 2 माइनस 5। हाँ बिल्कुल सही बना हमारा ये वाला, क्योंकि आपको पता है कि सब्ट्रैक्शन भी कब पॉसिबल होती है? जब दोनों का ऑर्डर क्या होगा? Equal. हाँ, जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा तभी आपके पास ये जो सब्ट्रैक्ट है ये पॉसिबल होगी। तो करो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? माइनस 19, देन 10, देन माइनस 3 एंड माइनस 2 माइनस 5 एंड 7। तो क्या क्या आ जाएगा? 19 माइनस 2, 10 माइनस माइनस 5, माइनस 3 माइनस 7। तो आपका आंसर कितना आ गया? माइनस 21, 15 एंड माइनस। -10. ठीक है, समझ आ गया कैसे किया? अब ऐसे ही आपके साथ आपके पास 7th क्वेश्चन के पार्ट्स हैं आगे, उनको भी आपको क्या करना है? एक सिंगल मैट्रिक्स में लिखना है, ठीक है। वो आप खुद देख लेना, वो आप खुद करोगे। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन देखो। 8th क्वेश्चन है आपके पास, इफ a इज इक्वल टू, इफ a इज इक्वल्स टू, क्या है आपके पास? 1 3 5 2 4 6 and b is equal to 4 5 6 7 8 9, then find ए बी एंड बी ए। आपको क्या फाइंड करना है? ए बी और बी ए फाइंड करना है और बताना है इज ए बी इक्वल टू बी ए। एंड लास्ट में आपके पास है व्हाट डू यू कंक्लूड, व्हाट कंक्लूजन डू यू ड्रॉ, या व्हाट, मैंने ऐसे ही लिख दिया वैसे, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या निकालना है? फिर ए बी निकालना है। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ ए बी? 3 into 3 इंटू 2, 3 2. रोज है यहाँ पे, 2 आपके पास क्या है? कॉलम है। एंड व्हाट इज ऑर्डर ऑफ बी? 2 into 3. 2 इंटू मैम 3। वो ए बी आपने स्टार्टिंग में ए बी लिखा, वो ए हाँ हाँ, बोलो बोलो क्या बोल रहे हो? ए बी लिखा है मैम अंडरस्टैंड। बच्चे, क्या बोल रहे हो? मैम मैम मेरे को लगा आप अलग अलग करके लिख रहे हो तो आपने ए बी इकट्ठा लिख दिया, बट नॉट हाँ क्लियर। हाँ, ए बी इकट्ठा लिखे, ठीक है। पहले देखो प्रोडक्ट पॉसिबल है? यस पॉसिबल है, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। और रिजल्टेंट ऑर्डर कितना आएगा? 3/3 आएगा, मीन्स हम एक बड़ा सा मैट्रिक्स बना लेते हैं। तो करो, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, रिजल्टेंट आपके पास 3 इंटू 3 का आएगा, ये ध्यान रखना है अब आपको। 4 प्लस कितना आएगा? 14, देन 5 प्लस 16, देन 6 प्लस 18। सेकेंड रो पे आ जाओ। सेकेंड रो में क्या आएगा? सबसे पहले 12 प्लस 28, 15 प्लस 32। देख लेना बच्चे कहीं मिस्टेक ना हो, ठीक है। 18 प्लस 36। देन थर्ड रो पे आ जाओ, 20 प्लस 42, 25 प्लस 6 8 48, 30 प्लस 6 9 54। तो ए भी आपके पास क्या आ गया यहाँ पे? 18, 21,
24, then 40, 47, then 54, 62, 73 एंड लास्ट इज योर 84। ऑर्डर कितना था इसका 3/। अब क्या निकालना है आपको, ए बी निकाल दिया, अब निकालो बी ए। बी मैट्रिक्स आगे रखेंगे। बी मैट्रिक्स क्या है अब 4 5 6 7 8 9 एंड व्हाट इज ए मैट्रिक्स 1 2 3 4 एंड 5 6। बी का ऑर्डर कितना है बच्चे, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ बी 2 into 3. 3 3. एंड व्हाट इज ऑर्डर ऑफ बी मैट्रिक्स 3 into 2. 3 into 2। 3 into ये वाला और ये वाला इक्वल है, दैट मीन्स प्रोडक्ट पॉसिबल है। ये जो मैं एरोज बनाती हूँ ना, ये अपने पेपर में नहीं बना के आने, ओके, ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बना रही हूँ, समझे ना बात। आपका रिजल्टेंट क्या आएगा 2 into 2 में आएगा, मतलब 2 रोज आएंगी 2 कॉलम। पहला कॉलम का पहला एलिमेंट क्या बनेगा 4 प्लस 15 प्लस 30, देन 8 प्लस 20 प्लस 36, क्लियर, देन Yes. 7 प्लस 24 प्लस 45, then last element 14 plus 24 plus 36, नहीं 36 नहीं, कितना आएगा यहाँ पे 54। करो इन सबको ऐड। पहली बात तो दोनों बराबर है ही नहीं है। ये जो हमारा ए बी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर कितना है 3 into 3 और इसका है 2 into 2। पहली बात तो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, बट फिर भी चलो हमने सॉल्व करना है, निकालने तो दोनों ही है ना, इसलिए हमें निकालना पड़ेगा। तो जब ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 9 49, दूसरा एलिमेंट क्या आ जाएगा 4 1 64, देन 11 6 6 1 76, then 2 1 92। ठीक है, तो यहाँ से क्या कंक्लूड हुआ हमारे पास दैट ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, और अगर ए बी नॉट इक्वल टू बी ए है दैट मीन्स देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स इज नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है, कम्यूटेटिव का मतलब होता है, अगर कम्यूटेटिव होता तो क्या होता है ए बी इज इक्वल टू बी ए होता। अगर उनका प्रोडक्ट इक्वल नहीं है तो वहां से आपने क्या कंक्लूड किया दैट ए प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स इज नॉट कम्यूटेटिव। नेक्स्ट आपके पास देखो अब क्या आ जाता है, अब आपके पास आएगा 9th क्वेश्चन में आपको ए मैट्रिक्स दिया हुआ है समथिंग लाइक 1 -1 1 0 2 1 and B matrix is your 1 -1 0 and 0 1 -1, and third row is here 1 1 1 and C matrix is your 1 0 0 1 1 1। आपको शो वेरीफाई करना है, यहाँ पे वेरीफाई दैट A into B C is equal to A B into C। अब बच्चे देखो ये वाला जो होगा ना ये आपका ट्रू होगा, बट आपने इसको ऐसे नहीं सोच लेना। आप यहाँ पे ये नहीं सोच सकते कि हम ए बी तो नॉट इक्वल टू बी ए बोल रहे थे कि अब हम ये कैसे बोल दें कि ए बी इंटू बी सी इक्वल टू ए बी इंटू सी है। ये बात बिल्कुल अलग है। यहाँ पे क्या है, पहले अगर लेफ्ट हैंड साइड पे पहले ए है देन बी है, तो राइट हैंड साइड पे पहले बी है देन ए है। बट इस केस में क्या है, उनका ऑर्डर सेम है, पहले ए है देन बी एंड देन सी। यहाँ पे भी पहले ए देन बी एंड देन सी, बस चेंज क्या हो रहा है, पहले हम बी सी को मल्टीप्लाई करेंगे फिर ए के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और राइट हैंड साइड में पहले ए बी को करेंगे देन सी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इस बात में आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि ए बी एंड बी ए को तो हम बोल देते थे, ए बी एंड बी ए को हम बोल देते थे कि वो इक्वल नहीं है, बट हम इसको कैसे इक्वल बोल दें। ए बी एंड बी ए के केस में आपके पास क्या था, ए बी
BA, इनका ऑर्डर चेंज हो रहा था, ठीक है, इधर B पहले आ रहा था, बट ABC में क्या है, आपका ऑर्डर नहीं चेंज हो रहा, बस आप उनको प्रोडक्ट करने का मेथड चेंज कर रहे हो, कि पहले BC को प्रोडक्ट कर रहे हो देन A के साथ, और राइट हैंड साइड में पहले AB को देन C के साथ। चलो देखते हैं, ये आपका ट्रू आएगा यहाँ पे, ये मैं आपको पहले बता दिया, बस अभी आपको प्रूफ करना है। तो देखो सबसे पहले क्या है, ABC, तो हम B एंड C को करते हैं, पहले B एंड C को करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 -1 0 0 1 -1 1 1 1, and what is matrix C? C is your 1 0 0 1 1 1। इसका ऑर्डर कितना है B का, बताओ? 3 into 3 3, into ma'am. 3. 3 into 3। and what is order of C? 3 into 2, ma'am. Is product 3 possible? into 2. Yes, ma'am. Yes. And what is the order of resultant product? 3 into 2, ma'am. 3 into 2 means 3 कॉलम होंगे आपके पास, सॉरी 3 रोज होंगी एंड 2 कॉलम होंगे, कुछ ऐसा सा मैट्रिक्स बनेगा, मैंने छोटा बना दिया, 3 रोज 2 कॉलम। तो करो प्रोडक्ट, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो कितना आ जाएगा, 1 -0 +0, देन यहाँ पे क्या एलिमेंट आएगा, 0 -1 +0, देख लेना कहीं मिस्टेक ना हो मेरे से। देन यहाँ पे क्या एलिमेंट बनेगा, 0 +0 -1, एंड यहाँ 0 +1 -1। नेक्स्ट थर्ड रो में 1 +0 +1, एंड लास्ट एलिमेंट इज योर 0 +1 +1। तो क्या बना ये आपके पास, 1 -1 -1 0 एंड 2 2, ठीक है, ये आपके पास बन गया BC। अब आप क्या निकालना है, ABC। ABC को निकालोगे तो क्या करना पड़ेगा, पहले A को लिखो, A कितना है, 1 -1 1 0 2 1, एंड BC का आपने निकाल चुके हो आप, BC 1 -1 -1 0 2 and 2। and what is the order of A now? What is the order of A? 2 into 3, ma'am. 2 into 3. And what is the order of BC? 3 into 2. 3 into 2। is product possible or not? Possible, ma'am. And what is the order of resultant product matrix? 2 into 2. 2 into 2 मीन्स 2 रोज होंगी। तो अगर आप ये चीज बच्चे पहले डिसाइड कर लो ना, तो आपका क्वेश्चन निकालना बहुत इजी हो जाता है। आपको पहले ये सोचना पड़ेगा कि ऑर्डर कितना है उसका रिजल्टेंट मैट्रिक्स का, ठीक है। करो प्रोडक्ट 1 +1 +2, यहाँ पे क्या एलिमेंट आएगा, -1 -0 +2, यहाँ पे 0 -2 +2, एंड यहाँ 0 +0 +2। तो आपका कितना आ जाएगा रिजल्ट, 4 1 0 एंड 2, ठीक है। ये आपने अभी तक ABC निकाला। अब ऊपर आ जाओ, हम इसके राइट हैंड साइड पे ही करते चलते हैं, ताकि हमें हमारा क्वेश्चन ज्यादा नीचे नहीं जाएगा ना, हमें यहीं से चीजें क्लियर होती जाएंगी थोड़ी। अब इस साइड पे आ जाओ, अब हम सॉल्व करेंगे फॉर किसके लिए, AB के लिए। पहले AB का प्रोडक्ट करेंगे, ए मैट्रिक्स लिखो, देन B लिखो, 1 -1 0 0 1 -1 एंड 1 1 1। कितना ऑर्डर है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ A? 2 into 3. एंड व्हाट इज ऑर्डर ऑफ B? 3 into 3, ma'am. इज प्रोडक्ट 3 into 3. पॉसिबल? Yes, ma'am. एंड व्हाट Yes, इज द ma'am. ऑर्डर ऑफ रिजल्टेंट प्रोडक्ट मैट्रिक्स? 2 into 3, ma'am. 2 into 3, 3 कॉलम होंगे, 2 रोज होगी, तो हमने मैट्रिक्स को कुछ ऐसा शेप दे दिया। करो अब प्रोडक्ट, 2 रोज होंगी, 3 कॉलम्स बनेंगे। पहले में क्या बनेगा, 1 -0 +1, सेकेंड कॉलम में -1 -1 +1। बच्चे देखते रहना, ठीक होता है, कहीं गलती ना हो जाए, ठीक है। 0 +1 +1, सेकेंड रो पे आ जाओ, 0 0 1 0 2 1
एंड लास्ट इज 0 -2 +1। तो कितना आ गया इसका आंसर जब आपने निकाला? 2 क्या था यहाँ पे? -1 +1 था। दोबारा देख लो एक बार, -1 हाँ, यहाँ पे रह जाएगा आपका -1, यहाँ पे रह जाएगा 2 और नीचे 1 3 एंड -1। अब आपकी क्या करना है? ए बी इंटू सी। ए बी क्या है? ए बी यही है 2 -1 2 1 3 -1 एंड सी व्हाट इज द मैट्रिक्स? सी 1 0 0 1 1 1। ऑर्डर बताओ, ऑर्डर बताओ क्या है इनके? 2 into 3. 2 into 3 and 3 into 2. 2 मिनट दो। क्या है इनके ऑर्डर? 2 into 3 and 3 into 2। इज प्रोडक्ट पॉसिबल? यस। एंड व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिजल्टेंट प्रोडक्ट मैट्रिक्स? 2 into 2 2. into 2। 2 रोज होंगी, 2 कॉलम होंगी, तो बनाओ 2 -0 +2, 0 -1 +2। हाँ बन रहा है हमारा आंसर 1 0 -1 एंड लास्ट इज 0 +3 माइनस। तो अगर जब आप इसको ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी हो रहा है वो करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया? ए बी इंटू सी। ये आपके पास क्या था? ए इंटू बी।